जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में सकट चौथ तिल चौथ से संबंधित बातें करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए जिससे आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। एक बार मैं वीडियो डाल चुकी हूँ लेकिन कुछ लोगों का कमेंट कुछ और भी बातों पे था, तो ध्यान से सुनें ताकि सारी जानकारी हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। सारी जानकारी यूं ही प्राप्त हो जाए बात करने से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय माता जी या जय गणेश भगवान सकट माता ज़रूर लिखिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपने ज़िले का नाम भी लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होगी जान कर के आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो कृपया करके कमेंट ज़रूर करें। चलिए जानते हैं सबसे पहले यानी गीता जी का सवाल था बहन का कि सकट चौथ पे पीरियड का कौन-सा दिन हो तो अर्घ दे सकते हैं? चौथे दिन के बाद, 5वें दिन के बाद, छठे दिन के बाद या बिल्कुल 7 दिन पे दे सकते हैं? क्या करें, क्या नहीं करें? दूसरी बात, सकट चौथ पे किस चीज़ का पाठ करने से गणेश भगवान अति प्रसन्न होते हैं? सकट चौथ पे तीसरा प्रश्न है कि सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को भूल कर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? चौथा प्रश्न, सकट चौथ पे क्या खाकर पारण करना चाहिए? पांचवा प्रश्न, क्या सकट चौथ निराजल ही रहा जाता है, फलाहार नहीं रहा जा सकता? इसके बाद लास्ट का कि पारण करने के बाद क्या महिलाएं भोजन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? गणेश जी को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए इत्यादि बहुत सारी बातें जो बिल्कुल कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। एक दीदी का कमेंट था कि हमारे वहाँ सभी लोग बाल अपना पकड़कर और उसके बाद गणेश जी को अर्घ देते हैं। तो क्या ये दीदी सही है? तो चलिए बहन, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है और जवाब भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए ध्यान से इस बात को सुनिए और ध्यान से दोस्तों, कोई गलती ऐसी ना हो क्योंकि पूजा-पाठ में कोई गलती होती है तो उसका भुगतान करना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो अपनी महिलाओं को भी ये वीडियो दिखाएँ और नहीं तो कुछ बातों पर पूछ लें कि ऐसे होता है कि नहीं होता है, तो पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पीरियड के चौथे दिन अर्घ दे सकते हैं? बहन जी का सवाल था। तो देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार गीता जी पहले दिन चंडालीन, चंडालीन यानी जो शमशान घाट में लोग रहते हैं जैसे भगवान अब वो जैसे हरिश्चंद्र उनकी पत्नी थी, जब भगवान स्वप्न में दिखे थे, तो दोनों लोगों को अपना पूरा राजपाट देने के बाद दान देने का योग बताकर और शमशान घाट में निवास करने के लिए बताए थे। तो इसलिए हरिश्चंद्र की पत्नी और वो चंडालिन कुछ समय के लिए चंडालिन यानी शमशान घाट में अग्नि देने वाला चंडाल, वैसे तो चंडाल ही बोला जाता है जो उसमें रहते हैं, तो वो बने। तो इसीलिए पहले दिन चंडालिन का दर्जा कि जिसका छुआ समाज में कोई जिसको देखना ना चाहता हो, समझना ना चाहता हो, पास आना ना चाहता हो, नाम से भी डर जाता हो, वो दर्जा उनको दिया गया था। तो उन्हीं के दर्जा से पहला दिन चंडालिन होता है कि बिल्कुल घोर पाप होता है। दूसरे दिन डोमिन, डोमिन जो शमशान घाट में हमारे मुखाग्नि तो दे सकती हैं लेकिन जीते जी हम अपना शरीर उनसे नहीं छुआ सकते हैं। नहीं छुआ सकते नहीं है मतलब शास्त्र का वो है, वैसे तो भेदभाव समाज का बनाया हुआ है, नहीं करना चाहिए। सब एक समान होते हैं, कर्म से बड़े और छोटे होते हैं। तो इसलिए वीडियो पे बिल्कुल आप चाहे जैसे भी हों, बिल्कुल इस बात का ना ईर्ष्या करें, क्रोध करें, गुस्साएँ या तकलीफ हो। मैं किसी के लिए पर्सनल नहीं, शास्त्र के नियम की बातें कर रही हूँ। तो इसलिए दूसरे दिन डोमिन होते हैं लोग और तीसरे दिन गरुड़ पुराण के अनुसार चमाइन, जिसका छुआ ब्राह्मण या उच्च वर्ग के लोग नहीं खाते हैं। उनको सबसे छोटा माना जाता है क्योंकि वो गंदगी का ज़्यादा करते हैं और करते क्या है, साफ भी करते हैं लेकिन भगवान की प्रक्रिया
अलग-अलग तरीके से समाज को चलाने के लिए भगवान ने शास्त्र अनुसार 4 वर्गों में बाँटा था। तो चमाइन, चौथे दिन देवी का रूप धोबिन होती हैं, तो धोबिन का छुआ हुआ जो होता है, उसका छुआ भगवान खा लेते हैं। इसीलिए धोबिन के रूप में देवी का रूप हो जाता है, यानी देवी का स्त्रियों का रूप हो जाता है। तो चौथे दिन भगवान उनका छुआ अर्पण, जैसे धोबिन अगर कोई पूजा-पाठ करती हैं, इसीलिए बहुत कम कास्ट के लोग जो नीचे होते हैं, पूजा-पाठ कम करते हैं। वो कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन धोबिन का छुआ हुआ शादी-विवाह में सिंदूर लिया जाता है, गौरी गणेश को टीकने के लिए सिंदूर लिया जाता है, शुभ काम करने के लिए उनके से सिंदूर लिया जाता है, बसंत पंचमी पर सुहाग लिया जाता है। तो इस तरह से उनका छुआ हुआ पवित्र चीज़ चौथे दिन हो जाता है। तो चौथे दिन स्त्रियों को गरुड़ पुराण के अनुसार धोबिन का दर्जा दिया गया है, जिससे वो शुद्ध हो जाती हैं, नहा-धुल लेती हैं, बाल-वाल भी लगभग धुल लेती हैं, तो इससे उनको ये दर्जा गया। तो अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं और आप शुद्ध हो गई हैं अंदर से, तो आप अर्घ दे सकती हैं, क्योंकि पूजा कामाख्या पूजा है। वैसे तो शास्त्र के अनुसार ही पुरुष वर्ग की पूजा यानी गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शंकर जी की पूजा 7 दिन के बाद स्त्रियों को पीरियड्स के बाद 7 दिन मासिक धर्म के बाद बताया गया है। लेकिन अगर 4 दिन के बाद आप शुद्ध हो गई हैं, तो आप पूजा उनका, क्योंकि उनका अलग से पूजा करना होता है, मंदिर में रख के करना नहीं होता। तो इसलिए आप कर सकती हैं उनकी आराधना करके, मानसिक पूजा करके और धूप बत्ती, दीप अगरबत्ती भी जला के। लेकिन अगर हो सके कोई आपके घर में करने वाला हो, तो आप उससे भी करा सकती हैं और उसका कर दे सकती हैं, वहाँ बैठी रह सकती हैं। अर्घ दे सकती हैं। तो ये विधान है, आप कर सकती हैं। इस नियम से भी आप कर सकती हैं, डायरेक्ट भी कर सकती हैं, घर के मंदिर में बैठकर ना करें, मानसिक पूजा कर लें, ना सबको छुएँ-छाएँ, क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा आप बिना छुए भी अर्घ दे के चंद्रदेव का कर सकती हैं। तो सकट चौथ या तिल चौथ, तिलगुड़ी चौथ, वक्रतुंडी चौथ, अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम है। तो इस चौथ पे गणेश जी की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। कहा जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। पुत्र के ऊपर आई हुई बाधा को दूर करने के लिए भी व्रत किया जाता है, पूजा किया जाता है और पुत्र को अच्छा होने के लिए किया जाता है। तो इसलिए और अपने घर की आर्थिक तंगी दुखों से छुटकारा पाने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो इस व्रत का अलग-अलग विधान होता है। जैसे ये नहीं है कि आप उसी में सब कर देंगी। जो सकट माता के साथ करेंगी, वो व्रत सिर्फ़ पुत्र की लंबी आय यानी पुत्र से ही संबंधित है, सुख सौभाग्य। लेकिन जो चीज़ें आप अपने घर से संबंधित करेंगी या आगामी आने वाला करेंगी, तो उसके लिए अलग एक विधान होगा। उसके अनुसार से पूजा करनी है। तो मैं इन बातों को भी बताऊँगी, वीडियो में एंड तक बने रहें, सारी बातों को सुनें। अब दूसरा, आपके पीरियड वाले बात पे तो आप दे सकती हैं और दूसरा है क्या आप व्रत निराजल रह सकती हैं? नहीं तो फलाहार रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? तो सबसे पहले कि ये व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए माताएँ-बहनें निराजल रख कर ही करती हैं, निराजल ही किया जाता है। लेकिन कारणवश क्योंकि अर्घ देने के पहले आपको कुछ नहीं खाना होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे ठंडी का मौसम होता है, बहुत लोग परेशान नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश पानी के बगैर ही आपका जीवन नष्ट हो रहा हो, तो आप पानी पी लें, फलाहार रख कर करें। लेकिन अगर आप रोक पाएँ तो ज़रूर रुकें, अर्घ देने के बाद ही पिएँ। तीसरा प्रश्न, क्या खाकर व्रत को तोड़ें? तो भोजन बिल्कुल नहीं करना होता है, फलाहार ही करना होता है और शकरकंदी, गुड़ और तिल के लड्डू खाना ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए गणेश जी को भोग उनकी थाली में लगाने के बाद तिल के लड्डू, शकरकंदी, दूध लगाने के बाद ही आप उसी चीज़ का फलाहार करें जो भगवान को अर्पित करें। 5वां प्रश्न, आपको सामग्री में गणेश जी का क्या-क्या चाहिए? तो बहन सामग्री में सुपारी, पान का पत्ता, चौक बनाने का पूरा सामान, पीला, हरा, लाल कपड़ा जो आपको इसमें से मिल जाए, कलश, धूप, दीप, बत्ती, घी की बत्ती, तिल के लड्डू, शकरकंदी, काले गाजर, लाल गाजर, अदरक, गुड़, काला तिल, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, दूध, जिससे आप गणेश जी की अच्छे से पूजा करें। अब 5वां प्रश्न है कि क्या गणेश जी को भूल कर भी ना चढ़ाएँ? तो गणेश जी
जब तुलसी जी का शंखचूड़ से विवाह होने वाला था, उसके पहले जब होने वाला नहीं था, उसके पहले जब तुलसी भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी, आराधना कर रही थी उनसे विवाह करने के लिए, तो बीच में गणेश जी भी अपना ध्यान लगाकर श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। उस समय क्योंकि एक रूप में गणेश ही श्री कृष्ण के रूप हैं। तो कर रहे थे। इसकी वजह से माता तुलसी देखकर अच्छी चीज़ों को चंचला थीं काफ़ी, तो लुभा जाती थीं। तो गणेश जी को पूजा करते हुए उनकी ध्वनि जब छिड़कने लगी, उनका वातावरण मंडल बनने लगा, तो तुलसी जी जाकर बार-बार गणेश जी को बुलाकर उनकी तपस्या भंग कर दी और बोली कि आप मुझे प्रसन्न हैं, मुझसे शादी कर लीजिए। तब गणेश जी ने उनको श्राप दिया था कि मैं किसी भी पूजा-पाठ में आपको स्वीकार नहीं करूँगा। अगर कोई आपको मेरे पूजा में चढ़ा देता है, तो मैं उसका पूजा भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो इसीलिए तुलसी जी को भूल कर भी तुलसी जी में अर्घ देना, भूल कर भी तुलसी पत्र चढ़ाना, भूल कर भी तुलसी जी से उनकी कोई सामग्री छुआना, चाहे उनके गमले के पास बैठकर पूजा करना इत्यादि चीज़ें मना है। और गणेश जी को केतकी का फूल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल गणेश जी को ना चढ़ाएँ। उनके पसंद में आप भोग लगाने के लिए बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मोदक और पान, सुपारी, लवंग, इलायची, तिल के लड्डू का भोग लगाएँ। ये उनको बहुत पसंद है और जब मनपसंद भोग किसी को मिलता है तो भगवान लुभा जाते हैं। खीर का भी बना के अगर लगा सकें तो भोग लगाएँ, नहीं तो आप व्रत रहेंगी तो व्रत में कोई ज़रूरी नहीं है कि जब नीराजल व्रत रहा जाता है तो उसमें किसी भी देवी-देवता को गरुड़ पुराण के अनुसार अक्षत तक नहीं चढ़ाया जाता है। क्योंकि आप नीराजल व्रत हैं तो अनाज छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहें तो अपने घर की आर्थिक वृद्धि के लिए बाद में व्रत पारण करने के बाद गणेश जी को चढ़ाकर भोग लगा बनाकर लगा सकती हैं, पहले पूजा में ना रखें। तो इसलिए ये चीज़ें आप उनके लिए अर्पित करें। चलिए अब जानते हैं कि कौन-सा पाठ करने से, पूजा करने से गणेश जी अति प्रसन्न होंगे। अपने घर की आर्थिक तंगी का पूजा आप कर सकती हैं गणेश चौथ के दिन। तो अगर किचन में आपको ज़्यादा आर्थिक तंगी हो रही, जैसे कोई भी सामान आता है जल्दी समाप्त हो जाता है, माता अन्नपूर्णा की कमी हो जाती है, आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, तो इसके लिए आपको अपने किचन में घी का दीपक एक जलाएँ या तिल के तेल का एक दीपक जलाएँ और किचन में भी बैठकर या पूजा मंदिर में या गणेश जी का किसी भी रूप में आप उनकी आराधना कर लें और हरिद्रा हरि हरिद्वार कवच आता है, वो पढ़ लें। तो इससे हरिद्वार कवच जो है भगवान विष्णु के साथ, कृष्ण के साथ, गणेश जी की प्रतिमा के साथ पूजन करें, भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद जय गणेश सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। आप उनका गणेश चालीसा भी पढ़ सकती हैं। गणेश स्तुति भी पढ़ सकती हैं, गणेश जी का मंत्र पढ़ सकती हैं। साधारण मंत्रों में ओम गंगणपते नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्न कुर्वे सदा मनोकामना सिद्धि के लिए, पूर्ति के लिए ये व्रत भी आप कर सकती हैं। तो इसलिए आप इनका मंत्र पढ़कर, कवच पढ़कर, स्तुति पढ़कर गणेश जी का करें, आरती करें, विधिवत धूप, दीप उनको दिखाकर अपने समस्त पूजा को कर कर अर्घ दें। अब आपका छठवां प्रश्न है कि हमारे वहाँ तो बाल रखकर अर्घ देते हैं। तो कृपया करके मैं बिल्कुल किसी भी शास्त्र में ये नहीं है कि किसी के द्वारा, किसी पंडित के द्वारा कि सुना जाए कि बाल डालकर अर्घ दिया जाता है। इसलिए पुरातन सभ्यता में लोग बाल को अपने एक शरीर का अंश मानते थे और यही धुलने के बाद शुद्ध हो पाता था, क्योंकि कभी-कभी पहले सबके पास एक ही वस्त्र रहा करते थे जिसको पहनकर लोग पूजा-पाठ किया करती थी। तो इसीलिए उनके पास बाल ही लंबे और साफ-सुथरे होते थे, तो अपने समझ के अनुसार अपने आप को समर्पित भाव से बाल का अर्घ देकर एक साक्षी बनाकर करती थीं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी भी भोजन में, पूजा-पाठ में बाल निकल आता है तो एक अशुद्धि मानी जाती है, दोष माना जाता है। अगर पूजा में निकल आए तो भगवान खुश नहीं है या पूजा आपकी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अगर खाने में, किचन में निकल आए तो पितृदोष है।
तो इसलिए इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आप गाय के दूध से गंगा जल मिलाकर अर्घ दें और सीधा अर्घ दें गणेश जी को पान का पत्ता, स्वास्तिक चिन्ह बनाकर, सुपारी रखकर और आपने जो लिए हैं अपने थाली में उनकर दिखाकर भोग लगाएँ, दीप जलाएँ, पूजन सामग्री जहाँ है वहाँ रखें और अर्घ दें। इस तरह से गणेश जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बाल डालकर कहीं का विधान नहीं है बहन, पुरानी संस्कृति सभ्यता है। तो जो लोग कहें उनको कहने दें और अपना काम अपने हिसाब से करें ताकि आपसे आपके घर का शुद्धिकरण बदल जाए। देखी-देखा सब बदल जाएँगे। तो इसलिए आप उम्मीद है कि आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब जानते हैं कि सकट चौथ 8वाँ प्रश्न है कि सकत चौथ में 1 दिन पहले नहाए-खाए होता है और दूसरे दिन व्रत होता है। तो नहाए-खाए में दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो 1 दिन पहले बाल कैसे धुलें? तो 1 दिन पहले बृहस्पतिवार को बाल कैसे धुलें? तो इसलिए आप अपने बाल को पहले ही दिन पर यानी कल तो आज बुधवार है, तो आप बुधवार को ही बाल अपना धुल लें। बृहस्पतिवार को गीले किसी भी सूखे तौलिए से, गमछे से जो आपके वहाँ कॉटन की चीज़ें हों, उससे अपने बाल को खोलकर अच्छे से मसल के साफ कर लें। यानी ऐसे भी पोंछ लें तो शुद्ध हो जाएगा। दूसरा कभी भी बाल से कोई गंदगी नहीं होती, गंदगी हमेशा शरीर से होती है, आत्मा भी शुद्ध होती है। साफ वस्त्र पहनकर अपने पूजा-पाठ में कभी भी आप बैठ जाएँ तो शुद्धता आएँगी। तो इस तरह कर लें और शुक्रवार के दिन तिल के पत्ते या तिल काला तिल डालकर, गंगा जल डालकर स्नान किया जाता है, तो शुद्ध हो जाता है बाल भी। तो आप ऐसा भी करके शुद्ध हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव, जय भगवान गणेश। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों।